जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे सेशन में। दोस्तों, हम सीजी टेट का मॉडल आंसर कर रहे थे। ये अगला पार्ट है। इसके पहले हमने पेपर 1 के सारे क्वेश्चंस के आंसर देख लिए थे। 1 से पूरे 150 प्रश्नों के 100% एक्यूरेट आंसर्स हमने देखे थे। आज हम पेपर 2 पेपर 2 के सारे आंसर्स देखने वाले हैं, जिसमें हम 1 से 90 तक के आंसर्स देखेंगे, जिसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, हिंदी और अंग्रेजी के भाग के प्रश्नों के उत्तर रहेंगे। हम गणित और विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों के लिए अलग से वीडियो लेकर आएंगे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न था, श्रवण बाधित बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था के क्षेत्र में किसका नाम उल्लेखनीय है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, हेलन केलर का नाम फेमस है। मूल प्रवृत्तियों की संख्या संवेग के संबंध में कितनी है? तो संवेग के संबंध में मूल प्रवृत्तियों की जो संख्या होती है वो होती है 14। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर रहेगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो है वो होती है विषयों के ज्ञान में दक्षता होनी चाहिए। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर रहेगा। हम सेट सी से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आपका सेट अगर दूसरा है तो क्वेश्चन के सीक्वेंस थोड़ा आगे पीछे हो सकते हैं, तो थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, सिगमंड फ्रायड के अनुसार पुत्री में पिता के प्रति निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक ग्रंथि पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है। किस तरह के प्रश्न सबसे अधिक उत्तम होते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी, समस्या प्रधान और हल ढूंढने में सहायता करें ऐसे प्रश्न जो है उत्तम होते हैं। अगला प्रश्न है, किसी समस्या पर चर्चा करने का अवसर जब विद्यार्थियों को समूह में दिया जाता है तब उनके सीखने का क्रम क्या होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, बेहतर होता है। अगला प्रश्न था, बालकों के वर्गीकरण और उनके प्रमुख लक्षणों के जोड़े बनाइए। तो जब इसका जोड़ा बनाएंगे तो आपका सही उत्तर मिलेगा ऑप्शन ए। ठीक है। अगला प्रश्न था, व्यक्ति तथा वातावरण से संबंधित कारकों का प्रभाव अधिगम पर किस अवस्था तक पड़ता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा हमारा ऑप्शन डी, संपूर्ण जीवन पर पड़ता है। बालकों में अधिकतम अधिगम प्रसार हेतु कौन सा कारक आवश्यक है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी, अध्ययन के प्रति व्यक्तिक रुचि। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न था, जिन बच्चों के परिवार का वातावरण प्रजातांत्रिक होता है वह अन्य बच्चों से अपेक्षाकृत ज़्यादा होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, बहिर्मुखी और अधिक क्रियाशील वाले होते हैं। समावेशी कक्षा की विशेषता नहीं है। तो समावेशी कक्षा की विशेषता नहीं है ऑप्शन डी, समग्र विद्यार्थी एक ही ज्ञान क्षमता वाले होने चाहिए, ऐसा समावेशी कक्षा की विशेषता नहीं है। किस क्रिया की सफलता में संतोष एवं असफलता से असंतोष होता है, यह थार्डनाइक के किस नियम को बतलाता है? तो यह प्रभाव के नियम को बताता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा। 13वां प्रश्न है, सामान्यतः निबंधात्मक प्रश्नों का प्रयोग विद्यार्थियों के मूल्यांकन के लिए किया जाता है। इस प्रकार के प्रश्नों की खामियां होती हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों की जो खामियां हैं वो होती हैं विश्वसनीयता एवं वस्तुनिष्ठा की कमी होती है। अगला प्रश्न है, व्यक्तिक विभिन्नताओं को समझने का प्रयत्न सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? तो व्यक्तिक विभिन्नताओं को समझने का प्रयत्न सबसे पहले गाल्टन द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर रहेगा। अधिगम अनुभव के कारण हमारे मौलिक व्यवहार में संशोधन है। अधिगम की यह परिभाषा निम्नलिखित में से किसने दी है? तो अधिगम की यह परिभाषा गेट्स तथा अन्य ने दी थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर रहेगा। 16वां प्रश्न था, सीखने के अंतःदृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? तो सीखने के अंतःदृष्टि सिद्धांत को गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी ने दिया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहता। 17वां प्रश्न था, यदि आपकी कक्षा का कोई विद्यार्थी विद्यालय में होने वाले हर गतिविधि के विषय में जानने को उत्सुक रहता है तो उसके विषय में आपके विचार क्या होंगे? तो आपका विचार होना चाहिए कि वह सृजनशील विद्यार्थी है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर रहेगा। कौन सा कथन मानव विकास के संबंध में गलत है? तो इसका सही उत्तर रहेगा हमारा ऑप्शन ए, शक्ति और गति। अगला प्रश्न है, किसी बच्चे के समाजीकरण की प्रक्रिया में सामाजिक मूल्य और सामाजिक प्रतिमानों की संभावना किस पर निर्भर करती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहता ऑप्शन सी, बच्चे के व्यवहार पर। अगला प्रश्न था, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के अध्ययन हेतु कौन सी व्यूह रचना उपयुक्त होगी? तो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के अध्ययन हेतु जो व्यूह रचना है वो रहेगी ऑप्शन ए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की कक्षा में चर्चा हेतु सम्मिलित करना। अगला प्रश्न है, ऐसी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाना चाहिए जो समृद्ध हो। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा। बुद्धि एवं व्यक्तित्व में वंशानुक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न था, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है पूछा जा रहा है। ठीक है, जब ऐसा कुछ प्रश्न आता है पहले तो नहीं को अंडरलाइन कर लेना चाहिए। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है, इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए, अध्यापन एवं अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक केंद्रित कार्यकलाप को बढ़ावा बदलना। अगला प्रश्न है, बालकों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं को किसने बतलाया? तो बालकों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट आवश्यकताएं जो थी उसको पियाजे ने बताया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा। शिशु के जन्म के कुछ समय बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि भविष्य में उसका स्थान क्या है। यह परिभाषा किसकी है? यह परिभाषा एडलर की थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा। छात्र को क्या और कितना पढ़ाया जाए इस बात का निर्णय अध्यापक करता है, यह शिक्षा के किस सिद्धांत के अंतर्गत आएगा? तो छात्र को क्या
और कितना पढ़ाया जाए यह निर्णय शिक्षक करता है। तो यह जो है सिद्धांत नियोजन का सिद्धांत कहलाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भाषा संबंधी योग्यता और बुद्धिलब्धि में घनिष्ठ संबंध होता है, यह कथन किसका था? तो यह कथन जो है टर्मन का था, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न था, बुद्धि एवं बुद्धि परीक्षण के महत्व का निम्नलिखित में से किस कथन से पता चलता है? तो बुद्धि एवं बुद्धि परीक्षण के महत्व का जो है सभी कथनों से पता चलता है, उपरोक्त डी इसका सही मतलब उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर रहेगा। अभिप्रेरणा के स्वरूप में निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सम्मिलित हैं? तो अभिप्रेरणा के स्वरूप में सभी लक्षण सम्मिलित होते हैं। शिक्षा के स्तर को उच्च करने के लिए क्या किया जाना उचित है? तो शिक्षा के स्तर को उचित करने के लिए छात्रों का सतत मूल्यांकन किया जाना आवश्यक होता है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर रहेगा। हिंदी भाषा के प्रश्न के उत्तर देखते हैं। वाक्य में वचन संबंधी शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए, 3 घटनाएं घटित हुई। क्या रहेगा? 3 घटनाएं घटित हुई। मुहावरा क्या होता है? तो मुहावरा वाक्यांश होता है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर रहेगा। कबूतर का पर्यायवाची शब्द, कबूतर का पर्यायवाची रहेगा पारावत, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न था, अज्जल गगरी छलका जाए मुहावरे का अर्थ है? काफ़ी इजी क्वेश्चन था, इसका सही उत्तर रहेगा अपरिपक्व व्यक्ति का बड़बोलापन। महान शब्द का स्त्रीलिंग, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर रहेगा महती। अगला प्रश्न देखते हैं, 36वां प्रश्न है, स्पृश्य शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए तो अ लगाएंगे, अस्पृश्य हो जाएगा। श्रवण कौशल से विद्यार्थी में क्या विकास होता है? तो श्रवण कौशल से ध्वनियों के सूक्ष्म अंतर को पहचानने की क्षमता बच्चों में विकसित होती है। झिलमिल कौन सा शब्द है? झिलमिल जो है एक देशज शब्द है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा। लेखन करते समय टिप्पणी अथवा फुट नोट के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर रहेगा तारक टिप्पणी चिन्ह। अगला प्रश्न था, तुम बालोद जाओ किस प्रकार का उपनाम है? तो यह जो है एक विशेषण उपवाक्य है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न था, कृपया बैठ जाइए कौन सा वाक्य है? तो कृपया बैठ जाइए एक आज्ञावाचक वाक्य है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर रहेगा। मौन पठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मौन पठन का मुख्य उद्देश्य होता है गहन अर्थ ग्रहण करना, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा। लेखन कौशल के मूल्यांकन का सर्वश्रेष्ठ तरीका है? तो लेखन कौशल के मूल्यांकन का सर्वश्रेष्ठ तरीका होता है सूत्ररेख, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन विदेशी शब्द का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी हलवाई। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका अपनाना शब्द क्रिया का कौन सा प्रकार है? अपनाना शब्द क्रिया का प्रेरणार्थक वाक्य क्रिया है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर रहेगा। ढाक के 3 पाद लोकोक्ति का सही अर्थ है? इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होना। अगला प्रश्न था, यह पुस्तक रमा को दे दी, यह पुस्तक रमा को दे दी, यह कौन सा कारक है? तो यह रहेगा आपका संप्रदान कारक, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा। यहाँ पे आपको एक कथन दिया गया है, इसमें कहा गया है कि साहित्य का आधार क्या है? तो साहित्य का आधार है सुंदर और सत्य को पाना, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न था, घड़ी में तोला घड़ी में मासा का अर्थ है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर रहेगा। जरा सी बात पर खुश और नाराज होना। जग जीवन जो चीर महान सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ जिसे मानव हित हो समान। उक्त पंक्ति में चीर महान किसे कहा गया है? तो उक्त पंक्ति में चीर महान कहा गया है जो सत्य और सुंदर से संपूर्ण हो, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा। अभ्युदय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? अभ्युदय शब्द में अभी उपसर्ग लगा है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा। अनुनासिक ध्वनि से युक्त शब्द कौन सा है? तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी भांति। अगला प्रश्न था, इनमें से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो अंतस्थ व्यंजन रहेगा आपका ऑप्शन ए, स जो है अंतस्थ व्यंजन रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न था, मोहन अभी आया है वाक्य में किस काल मतलब क्रिया किस काल की है? तो इसका रहेगा ऑप्शन डी सामान्य भूतकाल है। किसी वाक्य अथवा अवतरण को ज्यों का त्यों लेने पर किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, जब किसी वाक्य को ज्यों का त्यों हम लेते हैं तो हम जो है क्या बोलते हैं युगल उद्धरण चिन्ह का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, क्रोधी शब्द क्या है? क्रोधी जो है एक क्रिया विशेषण शब्द है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा। किताब का विशेषण रूप, तो किताब का विशेषण रूप होगा किताबी, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न था, अट्टालिका का तद्भव रूप है, इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए अटल। अगला प्रश्न था, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो मुझे जो है एक उत्तम पुरुष का उदाहरण है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर रहेगा। आपको एक कथन दिया गया है, इसमें उचित शीर्षक बताना है आपको, तो इस गद्यांश का उचित शीर्षक रहेगा अच्छे विद्यार्थी के गुण, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहता। अंग्रेजी भाषा के प्रश्न के उत्तर देखते हैं। आपको गद्यांश दिया गया था जिसमें प्रश्न क्रमांक 61 से 70 तक के उत्तर गद्यांश के आधार पर देने थे। तो 61वां प्रश्न था, आपको परसिवनेस किस तरह से उपयोग किया गया है प्रश्न में, उसका उपयोग बताना था। तो इसका सही उत्तर रहेगा आपका ऑप्शन ए, एडजेक्टिव की तरह परसिवनेस को यूज़ किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न था, द क्रिटिकल फैकल्टी इज डिफाइंड एज द मोस्ट पोटेंट वन इन ह्यूमन मेकअप बिकॉज। तो क्रिटिकल फैकल्टी को जो है मोस्ट पोटेंट वन की यूज़ में ह्यूमन मेकअप में यूज़ किया जाता है, तो क्यों? तो इसका सही उत्तर रहेगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव रहेगा।
अगला प्रश्न देखते हैं, द सेल्फ डिफाइंड इंटेलिजेंट मैन डिफाइंस हिमसेल्फ ऑन द बेसिस ऑफ, इसका सही उत्तर क्या आएगा? तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए, ही इज ऑब्वियस डाइवर्जेंट फ्रॉम द सिंपलेटन। अगला प्रश्न है, व्हाट अकॉर्डिंग टू द राइटर इज द एसेंशियल लिंक बिटवीन ब्रीदिंग एंड द क्रिटिकल फैकल्टी, इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, बोथ आर एक्सरसाइज्ड बाय ह्यूमन बींग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी ऑलवेज क्वेश्चन द बोनाफाइड्स ऑफ द मैन हु टेल्स अस अनप्लीजेंट फैक्ट्स, द वर्ड इन इटैलिक्स बोनाफाइड्स इज यूज्ड एज, तो बोनाफाइड्स को कैसे यूज़ किया गया है? तो बोनाफाइड्स को नाउन के फॉर्म में यूज़ किया गया है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा। आपको क्या बोलते हैं, सिम्प्लेटॉन का यूज़ क्या किस फॉर्म में हुआ है उसको बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, सिम्प्लेटॉन को एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज़ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपल हु सॉलिसिट अदर्स ओपिनियन अबाउट देमसेल्फ जनरली वांट, इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ऑनेस्ट क्रिटिसिज्म। द वर्ड सिम्प्लेटॉन यूज्ड एज, तो इसको फूलिश के फॉर्म में यूज़ किया गया है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ही इमेजिन्स हिज इंटेलिजेंस टू बी आपको यहाँ पे वर्ड मेस का मीन्स बताना है, ठीक है, तो इसका सही उत्तर रहेगा मटेरियल दैट इज लाइक अ नेट, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, द नेगेटिव साइड ऑफ द क्रिटिकल फैकल्टी इज दैट, तो क्रिटिकल फैकल्टी का जो नेगेटिव साइड होता है वो होता है इट क्या बोलते हैं, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर रहेगा, इट इज़ अ टूल फॉर क्रिएटिंग क्लासिफिकेटरी डिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन था, आपको एक और पोएम दिया गया था, ये क्लास 12th का पोएम है, ठीक है, क्लास 12th के बुक से आपको इस पोएम को दिया गया था, इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन 71 से 75 तक के आंसर्स देने थे। तो 71 क्वेश्चन था, व्हाट हैज़ हैपन टू सीड ऑफ लेब्रन ट्री का सीड को क्या हुआ, तो वो गिर गए, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा, फैलन। विथ होम हैज़ गोल्ड फिंच हैव कंपेयर्ड, तो इसको पोएम में गोल्ड फिंच को लिजर्ड से कंपेयर किया गया है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, देन विथ एरी डिलाइट विथ चिरप विस्परिंग्स, तो एरी मीन्स क्या होगा, तो एरी यहाँ पे स्ट्रेंज रहेगा, एरी का मीन्स स्ट्रेंज मतलब, ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर रहेगा। हाउ डज द गोल्ड फिंच कम, तो गोल्ड फिंच इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, गोल्ड फिंच कम्स विथ ट्विंचिंग चिरम। ऑप्शन क्वेश्चन 75, ऑफ चिटरिंग एंड अ ट्रेमर ऑफ विंग्स एंड थ्रिलिंग, द वर्ड ट्रेमर मीन्स, तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, शेकिंग मूवमेंट। अगला क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रोग्रेस टेस्टिंग, तो प्रोग्रेस टेस्टिंग में क्या इंक्लूड नहीं रहता है पूछा जा रहा है, तो प्रोग्रेस टेस्टिंग में इसका सही उत्तर रहेगा, इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन जो है इंक्लूड नहीं किया जाता है। विद्या इज प्रिपेयरिंग फॉर अ कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन वाइल रीडिंग, सी अंडरलाइंस द की पॉइंट्स, हाईलाइट्स इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, राइट शॉर्ट नोट्स इन द मीनिंग, वो क्या कर रही, तो इसका सही उत्तर रहेगा, स्कैनिंग कहा जाता है इस तरीके के अध्ययन को। अगला क्वेश्चन रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट अ क्लाउड बेस्ड लैंग्वेज लैब, तो क्लाउड बेस्ड लैंग्वेज लैब के लिए क्या सही नहीं है, तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, इट गिव्स द लर्नर कैपिटल एंड द टेम्पोरल लाइबिलिटी टू द लर्न लैंग्वेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, सुरेखा's फैमिली स्पीक्स ओडिया एंड हर नेबर्स स्पीक छत्तीसगढ़ी, विद द passage ऑफ टाइम सी स्पीक्स ओडिया एंड छत्तीसगढ़ी बोथ फ्लुएंटली, नाउ इन द लाइट ऑफ द अबव फिनोमिनम विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो सुरेखा ने उड़िया उसके घर वाले बोलते थे, छत्तीसगढ़ी उसके पड़ोसी बोलते थे, तो आप उसने कौन सा एक्वायर किया है, कौन सा सीखा है, ये आपको बताना है, तो उसने दोनों को एक्वायर किया है, ठीक है, सी एक्वायर्ड बोथ लैंग्वेजेस, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द कॉग्निटिव स्कूल ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, तो इसका सही उत्तर रहेगा, समावेशी शिक्षा में कौन सा जो है आपका क्या बोलते हैं सही नहीं है वो बता रहा है, तो इसका सही उत्तर रहेगा हमारा ऑप्शन बी, ठीक है, ह्यूमन बींग्स आर बॉर्न विथ एन इनबिल्ट डिवाइस इन देयर ब्रेन्स विच हेल्प देम इन रिसॉल्विंग अंडरलाइंग रूल्स ऑफ द लैंग्वेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन था, मैच द फॉलोइंग कॉलम, जब इस कॉलम को मैच करेंगे तो आपको ऑप्शन ए इसका सही उत्तर मिलेगा, ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन एलिमेंट्री क्लास वाइल टीचिंग स्पीकिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी अवॉइडेड, इसका सही उत्तर रहेगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है, टॉकिंग अबाउट एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़, इसको अवॉइड करना चाहिए। 83 क्वेश्चन का आंसर हमको नहीं मिल पाया, हमने काफ़ी सर्च किया। 84th क्वेश्चन है, मिस्टर दीपक फाइंड्स अ स्लो लर्नर इन हिज क्लास, स्लो लर्नर, ठीक है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले देखना चाहिए कि आंसर में रेमेडियल कहाँ पे, अगर रेमेडियल कहीं भी यूज़ हुआ है तो आपको उस आंसर को टिक लगा देना चाहिए, क्योंकि ऐसे रेमेडियल सब इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया होगा, तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, ठीक है, गिव हिम हियर सम स्कैफोल्डिंग थ्रू रेमेडियल क्लासेस। अगला क्वेश्चन है, विच स्कूल ऑफ थॉट इन द रिकॉम ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग सी द एरर्स एज द पार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस, तो 85th क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, कॉग्निटिविस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द क्राइटेरिया ऑफ असेसिंग स्पीकिंग एबिलिटी एज सजेस्टेड बाई बर्ड एंड डेनिसन, ठीक है, इन द 4 पॉइंट स्केल, इसका सही उत्तर रहेगा आपका ऑप्शन सी, ग्रामेटिकली एरर स्ट्रक्चर्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन था मिस्टर कमल आस्क द लर्नर्स टू लर्न अ पोएम बाय हार्ट एंड रिसाइट दिस एक्सरसाइज एम्स टू इंटीग्रेट रीडिंग एंड स्पीकिंग। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपको जो 2 टेस्ट होते हैं इंग्लिश लर्निंग में, उसमें आपको इसको किसके एग्जांपल्स हैं, ठीक है। टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज और द इंटरनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, ये किसके एग्जांपल्स है, ये रहेगा प्रोफिशिएंसी टेस्ट के एग्जांपल है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर रहेगा। मिस रंजना टेल्स स्टोरीज टू हर लर्नर्स इन द क्लास, सी आस्क सम क्वेश्चंस ड्यूरिंग द स्टोरी, इट इज़ कॉल्ड ये कहलाएगा इंस्ट्रक्शनल चेकिंग क्वेश्चन। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा। रोशन कैन स्पीक इंग्लिश एंड तेलुगु, वाइल स्पीकिंग इन इंग्लिश ही समटाइम्स यूज द वर्ड ऑफ तेलुगु, दिस फिनोमिनॉन इज कॉल्ड, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी इन्फ्लुएंस ऑफ मदर टंग, ठीक है। इन्फ्लुएंस ऑफ मदर टंग इसका सही उत्तर रहेगा। ये थे क्वेश्चन 1 से 90 तक के सारे आंसर्स पेपर 2 के। हम आपके लिए साइंस और मैथ्स के अलग वीडियो लाएंगे और सोशल साइंस का अलग वीडियो लाएंगे, जो जल्दी ही आपको हमारे इस चैनल पे मिल जाएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें आप अपना आंसर चेक कर पाएँ, और अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अपना आंसर चेक कर पाएँ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।